नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट, ईएफएम पेपर पार्ट फर्स्ट, ईएफएम पेपर फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स के पार्ट 16 की इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में या पिछली व्याख्यान मालाओं में हमने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र को काफ़ी विस्तृत तरीके से समझा है। आज इसी तरह की एक अन्य इकोनॉमिक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण टर्म कह सकते हैं, महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं या महत्वपूर्ण चीज़ कह सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करें, जिसका नाम है स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र। स्थैतिक और प्रायोगिक अर्थशास्त्र, स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स के नाम से हम इसको पुकारते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक, जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, स्थैतिक स्थिर, और प्रायोगिक डायनेमिक का मतलब होता है जो गतिशील होता है, चलायमान होता है, उसको हम डायनेमिक के नाम से जानते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों में स्थैतिक या स्थिर, प्रायोगिक या गतिशील आर्थिक विश्लेषण का विशेष महत्व है, क्योंकि बहुत से आर्थिक सिद्धांतों का विकास स्थिर आर्थिक विश्लेषण के आधार पर हुआ है और अनेक आर्थिक सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है वह गतिशील आर्थिक विश्लेषण पर आधारित है। अर्थात बहुत सारे आर्थिक नियम, आर्थिक सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका जो आधार है वो या तो स्थैतिक अर्थशास्त्र है अथवा प्रायोगिक अर्थशास्त्र है। तो स्थैतिक और प्रायोगिक जो है, इसका अध्ययन हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूप से समझना है। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें कि स्थैतिक अर्थशास्त्र को हम क्या कह सकते हैं या क्या होता है, तो इसके लिए सामान्यतः ये उदाहरण मैं दिया करता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है, तो 6 महीने का हुआ तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, साल भर का होता है तो उसकी ग्रोथ क्या होती है, 1.5 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का, उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो लगभग क्या होती हैं, उन बच्चों की फिक्स होती हैं कि वो 6 महीने में बैठना शुरू करता है और साल 1.5 साल में वो बोलना शुरू करता है, उसके दांत निकलते हैं। तो ये जो ग्रोथ, विकास का जो क्रम है, बच्चे से बूढ़े होने तक का जो क्रम है, वो सभी बच्चों में समान होता है। तो यहाँ पर जो सिद्धांत अप्लाई होता है वो कौन सा है? स्टैटिक, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है, स्टैटिक का मतलब ये नहीं कि स्थिर है, बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज ऐसे होता है कि वो चेंज जो है पता होता है, विजिबल भी होता है, लेकिन फिर भी महसूस नहीं हो पाता है कि ये चेंज हो गया, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा भी होता है, तो बूढ़े होने के जो लक्षण होते हैं या बड़े होने के जो लक्षण होते हैं या जो बच्चे के लक्षण होते हैं, वो क्या होते हैं? समान होते हैं और उनमें एक समान क्रम में विकास होता है। अर्थात स्थैतिक अर्थशास्त्र में स्थिर अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं होती, बल्कि स्थिर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन जो है प्रिडिक्टेबल होता है, मतलब उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है कि आज ये है तो साल भर बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा होगा। तो इसमें जो है डेट डालने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। जैसे बच्चा पैदा हो गया, जिस दिन बच्चा पैदा हो गया उसके बाद वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, खाएगा, पिएगा, बढ़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो विकास होता है वो विकास तो होता है, लेकिन उसमें तिथिकरण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए कोई पेड़ आपने लगाया है, पौधा लगाया है, वो धीरे धीरे पेड़ बनता है और पेड़ बन करके वो उसकी मृत्यु भी हो जाती है उस पेड़ की। तो कहने का अर्थ ये है कि उसका भी विकास का एक क्रम होता है, वो भी विकसित होता है, विकास होता है उसका, विकसित होता है और उसके बाद में वो मर भी जाता है। तो उसी तरह से ही अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो सेल्फ अपने हिसाब से चलती रहती हैं, तो वो जो कहलाता है उसको क्या बोलते हैं? स्थैतिक। स्टैटिक
इकोनॉमिक्स के नाम से उसको जानते हैं, और कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स पर आधारित हैं। उसी प्रकार से प्राविगिक अर्थशास्त्र का अर्थ इससे जस्ट उल्टा होता है। इसमें परिवर्तन जो होता है वो अप्रत्याशित होता है, परिवर्तन जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता है, अचानक जो है वो उसमें परिवर्तन आता है। जैसे इसको आप कल्पना के रूप में मान सकते हैं कि जैसे छोटा बच्चा है, उसकी हाइट मान लीजिए 2 साल का है और उसकी हाइट जो है वो 2 फुट है, और जैसे ही वो 3 साल का हो 5 फुट का हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाया है। तो कहने का अर्थ है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें परिवर्तन जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसमें किसी उसकी तरह की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, और इसमें हमने एक ऐसे विषय को लिया है जो पूरे चैप्टर को छू लेता है, पूरे चैप्टर का इसमें भाग आ जाता है। इसलिए आज हम स्थैतिक एवं प्राविगिक अर्थशास्त्र में अंतर को समझ रहे हैं। स्थैतिक अर्थशास्त्र और प्राविगिक अर्थशास्त्र में एक अंतर है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स के नाम से आज इस टॉपिक को लिया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में अंतर का आधार, सेकंड में स्थैतिक अर्थशास्त्र और थर्ड में प्राविगिक अर्थशास्त्र को रखा गया है। पहला है आपका अर्थ। स्थैतिक अर्थशास्त्र का अर्थ एक ऐसी दशा से लगाया जाता है जिसमें प्रतिदिन तथा प्रतिवर्ष कार्य समान गति से और सरलतापूर्वक चलता रहता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई जटिलता नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई सोचने का मौका नहीं होता है कि अब क्या होगा। एक समान गति से चलता रहता है। जैसे गाड़ी मान लीजिए आपकी 40 की स्पीड में चल रही है तो वो 40 की स्पीड में चलती रहेगी और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से स्थैतिक अर्थशास्त्र जो है एक समान गति से चलता रहता है, चलायमान रहता है और अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जबकि प्राविगिक अर्थशास्त्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निरंतर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है और इनके प्रभावों का संबंध निरंतर मूल्यों में परिवर्तन की दरों से होता है। तो जबकि गतिशील जो प्राविगिक अर्थशास्त्र है वो निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसका जो परिवर्तन का संबंध जो है मूल्यों के परिवर्तन से काफ़ी भिन्न होता है और अलग रहता है। निरंतर मूल्यों में परिवर्तन की दरों से होता है, तो निरंतर बदलता रहता है। जैसे सब्जी का भाव है, आज 10 रुपये किलो है, कल 50 रुपये किलो होगी, फिर 30 रुपये किलो होगी, फिर 20 रुपये। अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, चेंज तो होता है लेकिन अनप्रिडिक्टेबल होता है। दूसरा है अध्ययन। इसमें यथास्थिर रहने वाली बातों का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्राविगिक में इसमें परिवर्तनशील बातों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। मान्यताएं, स्थैतिक अर्थशास्त्र में ऐसी मान्यताएं ज्ञात कर ली जाती हैं जो काल्पनिक होती हैं और वास्तविकता से जिनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, जबकि प्राविगिक में अवास्तविकता एवं अव्यवहारिकता से काफ़ी दूर होती हैं। इनमें ये अवास्तविकता या अव्यवहारिकता नहीं होती है। क्षेत्र, इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है क्योंकि इसमें साम्य की केवल एक ही अवधारणा का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्राविगिक अर्थशास्त्र में इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इसके अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य पहुंचने वाले संपूर्ण रास्ते का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है संबंध। स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध किसी विशेष समय की स्थिति से होता है, जबकि प्राविगिक अर्थशास्त्र का किसी विशेष समय की अवधि से इसका संबंध समय की अवधि से होता है और स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध किसी विशेष समय की स्थिति से होता है, जबकि इसका संबंध जो है वो अवधि से होता है, यानी कि एक स्टैटिक पॉइंट होता है। उस स्टैटिक पॉइंट से इसका रिलेशन है, जबकि इसका जो रास्ता है वो हर लंबा है। प्रत्येक स्थिति जो है इसके लिए मायने रखती है, इसलिए इसमें टाइम पीरियड लिया जाता है, इसमें पॉइंट लिया जाता है, इसमें पीरियड लिया जाता है, पीरियड। नेक्स्ट है संबंध। स्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध जैसा कि अभी मैंने बताया था विशेष समय की स्थिति से होता है, पॉइंट ऑफ टाइम से होता है, जबकि इसमें पीरियड ऑफ टाइम से होता है। फिर है तिथिकरण, डेटिंग। स्थैतिक अर्थशास्त्र में सभी चर एक ही अवधि से संबंधित होने के कारण इनका तिथिकरण आवश्यक नहीं है, जबकि प्राविगिक अर्थशास्त्र में प्रत्येक मात्रा का तिथिकरण, डेटिंग करना
आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक में परिवर्तन होता है। आज ये है, कल कोई और है, परसों कुछ और है, तो इस तरह से परिवर्तन निरंतर होता रहता है, इसलिए उसका डेटिंग करना ज़रूरी है। जैसे सेंसेक्स पॉइंट है, उसमें रोज़ चेंज हो रहा है, तो उसका रोज़ जो चेंज होता है उसका डेटिंग किया जा रहा है कि आज ये सेंसेक्स इतना था, कल सेंसेक्स इतना था, परसों इतना था। जबकि स्थैतिक अर्थशास्त्र में क्या होता है कि जैसे लास्ट हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे 50,000 सेंसेक्स है, तो वहाँ वो पहुँचेगा, कैसे ही पहुँचो चाहे, तो धीरे धीरे वो पहुँचता है वहाँ पर। जबकि इसमें जो साम्य बिंदु है, प्रत्येक रास्ते का जो साम्य बिंदु है उसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है गणित का उपयोग। स्थैतिक अर्थशास्त्र में गणित की सहायता नहीं ली जाती क्योंकि वह तुलनात्मक रूप से सरल है, जबकि इसमें गणित एवं इकोनोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक जटिल अर्थशास्त्र है। इस कारण से इसमें बहुत सारी गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि हम जो है सही सटीक गणना करके सटीक पॉइंट साम्य बिंदु को ढूंढ सकें, साम्य बिंदु को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से स्थैतिक अर्थशास्त्र जो है उसमें गणित की बातों को समाविष्ट नहीं किया जाता है, जबकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र में गणित की बातों को समाविष्ट किया जाता है। फिर है समय तत्व। स्थैतिक अर्थशास्त्र में समय तत्व की पूर्णतया अवहेलना कर दी जाती है, जबकि आर्थिक विश्लेषण में इसका समय तत्व बहुत महत्व है। इसलिए स्थैतिक अर्थशास्त्र में बुनियाद सा ज्ञान जान पड़ता है। तो स्थैतिक अर्थशास्त्र में समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जबकि आज के समय में समय की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको पता ही है कि पल भर में, क्षण भर में परिवर्तन हो जाता है, जबकि स्थैतिक अर्थशास्त्र में पल भर में और क्षण भर में कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा माना जाता है। मतलब कोई प्रलय नहीं आने वाली है, ऐसा माना जाता है, जबकि प्रलय आपको पता है आज के समय में क्षण भर में आ जाती है। जबकि इसमें समय तत्व प्रायोगिक में, जबकि इसमें समय तत्व को समुचित स्थान दिया जाता है क्योंकि निरंतर रुचि, फैशन एवं इच्छा में हुए परिवर्तनों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी समय तत्व पर ध्यान देते हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अर्थव्यवस्था को इफेक्ट डालते हैं, उनमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, होता है, उनको ध्यान में रखा जाता है। जबकि स्थैतिक में कोई परिवर्तन, विशेष परिवर्तन नहीं होते, एक सामान्य स्तर का जो परिवर्तन है वह आता है और इसलिए उसमें समय तत्व की अवहेलना कर दी जाती है। इसलिए ये जो सिद्धांत है वो काफ़ी बुनियादी सा जान पड़ता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र जो है वो एक बुनियादी सा जान पड़ता है, जबकि प्रायोगिक अर्थशास्त्र जो है वो आपका वर्तमान समय की चीज़ है। नेक्स्ट 9 नंबर है आधारित। यह निगमन प्रणाली एवं ज्ञात आंकड़ों तथा सूचनाओं पर आधारित है। तो स्थैतिक अर्थशास्त्र है वह निगमन प्रणाली एवं ज्ञात आंकड़ों पर आधारित है, सूचनाओं पर आधारित है। मतलब पुरानी जो सूचनाएं अपने पास होती हैं उसके आधार पर आप एक ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हो, और जो ट्रेंड ऐसा होता है जिसमें समान गति से परिवर्तन होता है, तो इस तरह से ये जो है वो आपका पुराने जो आंकड़े होते हैं उन पर आधारित होता है। जबकि यह आगमन प्रणाली का अनुसरण करता है और आंकड़ों में होने वाले परिवर्तनों तथा अनेक प्रभावों की जांच भी करता है। तो यह जो सिद्धांत है वह आगमन प्रणाली पर आधारित है और इसमें आंकड़ों में होने वाले परिवर्तनों और प्रभावों की जांच भी की जाती है कि किस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी जांच भी इसमें की जाती है। नेक्स्ट है और लास्ट है साम्य। स्थैतिक अर्थशास्त्र में साम्य केवल एक ही धारणा का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रायोगिक में इसके अंतर्गत एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने वाले संपूर्ण मार्ग का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ से किसी विशेष मंजिल पर जा रहे हैं तो लास्ट मंजिल जो है उसका अध्ययन स्थैतिक अर्थशास्त्र में होता है, जबकि यहाँ से आप किसी विशेष मंजिल में जा रहे हो तो बीच में कौन कौन से पड़ाव आ रहे हैं और वहाँ तक का जो अध्ययन है वो आपका डायनेमिक इकोनॉमिक्स है, और लास्ट डेस्टिनेशन का जो अध्ययन करते हैं वो आपका स्टैटिक
इकोनॉमिक्स है। तो इस तरह से स्टैटिक इकोनॉमिक्स में और डायनेमिक इकोनॉमिक्स में काफ़ी अंतर है। दोनों जो है आपके समय के हिसाब से आवश्यक होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल स्टैटिक अर्थशास्त्र ही इम्पोर्टेंट है या केवल मात्र जो है वो डायनेमिक इकोनॉमिक्स है वो ही जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। दोनों सिद्धांत अपने अपने जगह पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे और समान गति से बदलती हैं, तो उनके लिए आप स्टैटिक इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हो या इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हो। जबकि अर्थव्यवस्था में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आता है और पल पल क्षण क्षण बदलाव आता है, तो उन पल पल और क्षण क्षण के बदलावों का अध्ययन करने के लिए आप प्राविगिक अर्थशास्त्र का सहारा लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है स्थैतिक अर्थशास्त्र और प्राविगिक अर्थशास्त्र को अध्ययन अंतर करके आसानी से इस पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। इसलिए आज जो है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लिया गया था, स्थैतिक और प्राविगिक अर्थशास्त्र में अंतर। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसलिए हमने आज इसे शामिल करते हुए आज इसको समझा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगामी कक्षाओं में आपको और कुछ जानकारी दी जाएगी।